पूरे नोएडा में मजदूरों ने कहर मचा दिया है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। रोडों को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। यानी कि नोएडा की रफ्तार अचानक से धीमी हो चुकी है। आज मजदूरों ने कह दिया है कि किसी ने घर से निकलने की कोशिश भी की तो उसकी खैर नहीं। और ये मजदूरों की सिर्फ अपनी निजी लड़ाई नहीं है, बल्कि इन सभी के हक की लड़ाई है। ये सब लड़ रहे हैं अपनी सैलरी के लिए, अपने वेतन के लिए। इनका कहना है कि जो हमारी मिनिमम सैलरी 13,000 रुपए है, उसे बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जाए। लेकिन इनकी किसी भी मांग की सुनवाई अभी तक नहीं हो रही थी। मजदूर पिछले 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे और ये धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी इनके ऊपर गौर नहीं किया। जैसे ही सोमवार की सुबह हुई, वैसे ही इनका प्रदर्शन अचानक से उग्र हो गया। इन्होंने नोएडा की सड़कों को पूरी तरीके से जाम कर दिया। सारे मजदूर एक साथ रोड पर आ गए और जिन गाड़ियों ने जबरदस्ती इनके बीच में से निकलने की कोशिश की, इन्होंने उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सिर्फ और सिर्फ निजी गाड़ियों को नहीं, बल्कि पुलिस की गाड़ियों तक को भी आग के हवाले कर दिया गया है। नोएडा के कई सेक्टरों में अभी भी मजदूर एक साथ इकट्ठे होकर खड़े हुए हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त भी प्रदर्शन लगातार चल रहा है और सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को जो दिल्ली से नोएडा की तरफ आते हैं, जो अपने ऑफिस जाते हैं, जिनके ऑफिस नोएडा में हैं और घर दिल्ली में। आज वो नोएडा की शक्ल तक नहीं देख पाए और जो लोग जैसे तैसे करके नोएडा पहुंच गए तो उन्हें सेक्टर 62 के बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। वहां से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आज मैं खुद अपने ऑफिस के लिए घर से निकला था, लेकिन मुझे खुद बीच से वापस लौटना पड़ा। लेकिन उस वक्त मैंने कई सारी ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली जो आपको दिखानी ज़रूरी थी, और मज़दूरों की कई सारी बातें भी ऐसी रिकॉर्ड की हैं जो आप तक पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये मज़दूर सिर्फ अपने शौक से नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने वेतन के लिए लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि हमें जो छुट्टियां मिलती हैं उसके भी पैसे काट लिए जाते हैं। कई मजदूरों का तो ये भी कहना है कि अगर हम काम पर पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो उसमें भी हमारे वेतन को काट लिया जाता है। कहीं ना कहीं मजदूरों की बात पूरी तरीके से सही है। कहीं ना कहीं मजदूर अपने हक के लिए सही लड़ रहे हैं, क्योंकि बिना किसी प्रदर्शन के इनकी बात को सुना ही नहीं जा रहा था। और तो और जब ये धरने पर बैठ गए तब भी किसी ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। आज जब इन्होंने अपने प्रदर्शन को उग्र कर दिया तो हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के ऊपर है। मजदूरों ने सोच रखा था कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से वो निकालना जानते हैं। आप सभी सुनिए कि मजदूरों का क्या कहना है। तो पूरा जो सेक्टर 62 उसका गोल चक्कर में पूरा जाम करा हुआ है और ये मदरसन कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं जो भाई यहाँ पे खड़े, उनसे जानता हूँ मैं। भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है वैसे? हाँ, हम अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी यहाँ पे 12,000 दे रहे हैं। इतनी महंगाई हो रही है, यानी कि गैस वगैरह इतनी महंगी मिल रही है, 400-500 रुपये केजी। तो उससे हम लोगों का वो निकल पा रहा है, भरपूर मतलब पेट निकल पा रहा है। तो इसलिए अपनी हम कंपनी वालों से सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ओके, तो कितने दिन से आप लोग ऐसे कर रहे हो? ये अभी 2-3 दिन से मांग कर रहे हैं। अच्छा, 2 दिन से। इसलिए कि हमारी सैलरी बढ़े कुछ। तो हमारी सैलरी बढ़ाने की मांग है 20,000 रुपये। 20,000 बढ़े कम से कम, इतनी तो हो जाए। अच्छा, ठीक है। तो कोई एक्शन वगैरह दिख रहा है आपको कंपनी के एंड से? आपके अभी तो कोई एक्शन नहीं दिख रहा, इसीलिए यहाँ पे गोल चक्कर में रोड वगैरह जाम कर रखा है। अच्छा, ठीक है। जब एक्शन आएगा तभी हटेंगे यहाँ से? तभी हटेंगे जब इसका मुझे वो मिलेगा संशोधन वगैरह, तभी जाएंगे यहाँ से लोग। ओके, चलिए। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से मजदूर बताते नजर आ रहे हैं कि कैसे हमारी सैलरी काटी जाती है और किस तरीके से हमें वेतन दिया जाता है। हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं, जिसके बाद हमें ऐसा वेतन मिलता है जिससे हम अपने घर को पूरी तरीके से चला भी नहीं पा रहे हैं। देश के अंदर महंगाई बढ़ती ही जा रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बढ़ रहा है तो वो है उनकी सैलरी। उसे भी थोड़ा सा बढ़ाइए साहब, इन मजदूरों का बस इतना ही कहना है। अब आप सुनिए कि गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेघा रूपम का क्या कहना है। मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा।
दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी, जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं, जिससे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। कंट्रोल रूम के नंबर मैं आपको नोट करा रही हूं। 0120297823 दूसरा नंबर है 0120297823 तीसरा नंबर है 012029788862 और आखिरी नंबर है 012029787702। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं। दोस्तों सुना आपने, मेगा रूपम भी कहती नजर आ रही है कि प्रदर्शन को उग्र ना किया जाए। हम आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके वेतन को जल्द से जल्द बढ़ाएंगे, लेकिन कब मैडम जी, आखिर कब बढ़ेगा इनका वेतन? आज इन्होंने प्रदर्शन को उग्र कर दिया, आज इन्होंने 2-3 गाड़ियां फूंक दी तो पूरे देश की नजर इन लोगों पर आ गई। लेकिन इससे पहले जब ये प्यार से और इज्जत से अपने हक की मांग कर रहे थे, तब इनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, मजदूरों का प्रदर्शन सही है या फिर इन्हें यहीं रुक जाना चाहिए? बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।